Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in this video I am going to solve the paper of second year chemistry, and this is the paper of SM Government Science College prelim exam 2022-2023. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पर मुझे ये पेपर भेजा है कि सर इसके MCQ सॉल्व कराएं। ये सेक्शन BC में से जो हो सकता है वो मैं इसको सॉल्व करा दूं एक 10-15 मिनट की वीडियो में। तो चले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो MCQs में सबसे पहले तो फर्स्ट MCQs अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डैश इज द मोस्ट रिएक्टिव। इन चारों एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, डी लिखा हुआ है, आई थिंक दिस इज ड्यूट्रियम, ये F हमारे पास आई थिंक कैपिटल F होगा, दिस विल बी फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों में से हमारे पास फ्लोरीन है, डी ऑप्शन। सेकंड है हाइड्रोजन डज नॉट रिजेंबल विद द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स। हाइड्रोजन इनमें से किनके साथ रिजेंबल नहीं करता? तो देखो 1A 4A 6A, 6A से रिजेंबल नहीं करता क्योंकि 1A 4A और 8 7A से करता है। थर्ड है द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम प्रोड्यूसेस। सोडियम का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। सोडियम हमारा पर ऑक्साइड बनाता है, तो NaO सोडियम +1 होगा और ऑक्सीजन -1 होगा, तो Na2O2 बनेगा। तो बेटा यहाँ ये चारों ऑप्शंस गलत हैं। जब भी सोडियम को ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमारे पास Na2O2 बनता है, दिस विल बी सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थर्ड MCQs यहाँ पर गलत है, या टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ है द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस। मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें जो है वो टेम्परेचर लो रखना पड़ता है, प्रेशर हाई, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सी ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ है अ डैश मेटल कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो कौन सा मेटल जो है वो आयरन को रस्टिंग से बचा सकता है? तो एक जो मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, इनर्ट। तो एक इनर्ट मेटल क्या कर सकता है, अगर उसको कोट किया जाएगा तो वो आयरन को रस्टिंग से बचा सकता है। जैसे जिंक को हम कोट कर देते हैं मेटल के ऊपर तो फिर वो रस्टिंग से बच जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको हम कहते हैं। छठा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन द डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से मुराद यहाँ पर कहा जा रहा है मेटल्स। तो मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद नॉन मेटल्स, तो वो राइट साइड पे पाए जाते हैं, राइट साइड पे और टॉप पर, टॉप राइट, ठीक है, अप साइड राइट साइड पे, ठीक है, ए ऑप्शन। सेवंथ है द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सप्लेन्ड बाय डैश थ्योरी, क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी, जिसको हम CFT भी कहते हैं। एट्थ अमोनिया फॉर्म्स दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश मॉलिक्यूल ऑफ EN। अमोनिया फॉर्म्स दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ EN। अमाइन बनाता है दिस, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसको रिप्लेस किया जा सकता है डैश मॉलिक्यूल ऑफ EN के डैश मॉलिक्यूल से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की, तो अमोनिया 6 लोन पेयर दे रहा है, EN बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उस लिहाज से 3 EN से यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। तो वही बात है कि इसकी डेंसिटी सेम हो जाएगी यहाँ पर। नाइन्थ है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल द कंपाउंड्स ऑफ डैश फैमिली आर फॉर्म्ड। तो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन से हमारे पास हमेशा कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। 10th है बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन। बेरी जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी, जिसको हम लोग जो है वो थायामाइन भी कहते हैं, विटामिन B1 को। नेक्स्ट 11th है द बॉन्ड दैट होल्ड्स अमीनो एसिड्स टुगेदर इन प्रोटीन्स इज, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन। 14th है द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस डैश। फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा मिथानोइक, इनमें से देखो कोई भी नहीं बनेगा, हमारे पास इसके अंदर बनेगा दिस विल बी मिथानोइक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर भी ये चारों ऑप्शन गलत हैं। 13th है ऑल द फॉलोइंग स्पीसीज आर मेटा डायरेक्टर्स एक्सेप्ट। सारे मेटा डायरेक्टर हैं सवाई D, OH के। OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। 14th है द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस प्रोड्यूसेस
तो ये विनाइल क्लोराइड है, तो उससे हमारा बनेगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 15 है द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl प्रोड्यूसेस। एसिटिक एसिड और HCl के रिएक्शन से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH प्लस HCl, दोनों ही एसिड है। चलिए मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर हम इसको एज अ बेस बिहेव करवा देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस से जुड़ा, माइनस प्लस से जुड़ा, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके, ये ऑप्शन। 16th है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड NaOH प्रोड्यूसेस। सोडियम एसिटेट और NaOH की रिएक्शन से क्या बनेगा? ये हमारे पास है सोडियम एसिटेट, उसके साथ रिएक्शन हुआ NaOH का, तो माइनस प्लस, सॉरी ये हमारा जो है वो मीथेन की फॉर्मेशन कर लेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। 17 है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म, इससे एस्टर बनेगा, इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो बेटा ये हो गया सारे सेक्शन बी। उसके बाद आ गया हमारे पास ठीक है, तो ये सेक्शन बी है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है, ठीक है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो यहाँ से आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पेपर इसके बाद हमारे पास ये है, दिस इज द पेपर ऑफ DJ सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, और ये भी सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर है, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। 3 अप्रैल को ये पेपर हुआ था 2023 ईयर में। तो सबसे पहले MCQs की कर लेते हैं उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी भी इसके हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व देम ना, तो वो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MCQs की ये है कि मैं MCQs हमेशा आपको सॉल्व करा रहा होता हूँ, ताकि MCQs की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके आपकी। फर्स्ट MCQ है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड इज। 5 और थर्ड पीरियड, फास्फोरस है 15 हो गया एटॉमिक नंबर, सी ऑप्शन। सेकंड था फंक्शनल ग्रुप इन RSH, RSH हमारा थायोअल्कोहल ग्रुप है, इसी को मरकेप्टन भी कहा जाता है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड अमोनिया है NH3, जो कि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोर्थ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन्स, अल्केन्स के बारे में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्या है? इट इज नोन एज पैराफिन, करेक्ट है। इन अल्केन्स कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ऐसा नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट गलत है। फिफ्थ है दिस गैस इज यूज इन वेल्डिंग, मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को यूज करते हैं, इथाइन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको ये कॉमन नेम है हमारा इथाइन का, जिसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 6 है व्हेन 2 moles ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर व्हाट विल बी फॉर्म्ड। इथाइल क्लोराइड के 2 moles यूज किए जा रहे हैं, तो इससे हमारा जो है ब्यूटेन बनेगा, 1 mole ऑफ ब्यूटेन बनेगा, ये वुड्स रिएक्शन है। 7th है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बी ऑप्शन। 8th है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस स्पीशीज ऑफ Mn+3 एंड CO+3 रिस्पेक्टिवली आर। रिस्पेक्टिवली बताएं कि Mn+3 और CO+3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखें Mn है, किस तरह से इसको निकाला जाएगा, जैसे कि साइंस, टीचर, वेरी, क्रूल, मांगे, फीस, कॉपरेट, नहीं, इस तरह से चलता है ना भैया। ये हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D5 है, ये भी D5 होता है, ये D6 होता है, ये D7 होता है। तो मैंगनीज+3 की बात, Mn की बात करें तो Mn हमारे पास होता है 4s2 3d5। अब +3 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो +3 में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से 3d से, तो 3d पे 4 आ जाएगा, तो 3d पे 4 आएगा, और उसके हमारे पास हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं, दैट्स 1 2 3 4 5। अब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, Mn+3 के 4 हो गए। कोबाल्ट+3 के कितने होंगे, तो कोबाल्ट कितने, D7 पर है ना भाई, तो ये होगा S2D7, 2 तो यहाँ निकले गए और D से एक निकल गया, तो D6 हो गया। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 और 6, इसमें भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा दिस विल बी 4,4, ठीक है। 9th किप्स अपैरेटस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, किप्स अपैरेटस को
क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं? H2S को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10th है एन आइसोमर ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन का आइसोमर इनमें से कौन होगा? तो एसीटोन हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एसीटोन है। इसका फॉर्मूला हो गया C3H6O। अब इसमें C3H6O कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड तो होगा नहीं, डाइथाइल ईथर में भी 4 कार्बन हो जाएंगे, नहीं होगा। एसिटाल्डिहाइड अगर हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो ये भी नहीं होगा। प्रोपायोन एल्डिहाइड कह सकते हैं कि ये हमारा आइसोमर होगा, चूँकि C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये भी हमारा C3H6O होगा। ठीक है, तो प्रोपायोन एल्डिहाइड इज द आइसोमर ऑफ एसीटोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 11th है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट है न्यूट्रल एटम विथ अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैविंग रिपल्जन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, atoms with low ionization potential, neutral atoms with unfilled orbitals having attraction of electron, neutral atoms of noble gases having attraction for electron। तो क्या सवाल क्या है? which of the following best characteristics electron affinity। तो इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट कैरेक्टराइज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड विच इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट ऑफ एन एटम, तो ये C होना चाहिए, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 12th है अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होता है? लेफ्ट से राइट जाते हुए चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात इनकरेक्ट है? पहला, एनर्जी नीडेड to remove the most strongly bound electron from its ground state, तो मतलब कौन में से कौन सी बात इनकरेक्ट है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव, ये तो करेक्ट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी सही है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ये भी सही है। इट इंक्रीजेस डाउन द पीरियड, नहीं डिक्रीज होती है डाउन द पीरियड, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 14th है ह्यूमंस आर अनेबल टू डाइजेस्ट, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता इंसान, डी ऑप्शन। 15th है ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या है? तो डाइपोलर बट इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल, एन आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज ज्यूटर आयन, चैप्टर 10 में है ये। 16th है जिंक एंड मर्करी डो नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज चूंकि इनके फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के, बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट। नेक्स्ट है लास्ट है विच एलिमेंट्स इज आर द मेजर एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस NPK है ना, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं, दैट इज NPK। तो ऑल ऑफ दिस तीनों की तीनों हमारे पास प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद ये सेक्शन B और सेक्शन C है बेटा, तो ये देख लीजिएगा, इसका मैं लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, PDF को। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेपर हो गया, दैट इज टीचर्स इन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का पेपर था, तो मैंने सॉल्व किया। अब उसके बाद एक और थर्ड कॉलेज के पेपर की तरफ पढ़ते हैं, सेकेंडरी केमिस्ट्री के। तो लेक्चर के साथ बने रहें और देखते रहे जितने मैं MCQs यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते रहे अपने। ओके, उसके बाद थर्ड पेपर जो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो के अंदर, दिस इज द पेपर ऑफ PECHS एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, और ये भी सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर है। इस साल का 5 अप्रैल को ये पेपर हुआ था, तो इसका मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले MCQ सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा जूम कर दूं इसको ताकि आपको भी क्लियरली दिख सके। ओके, नाउ इट्स क्लियर। फर्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। सेकंड है द मेटल फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। थर्ड है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ए ऑप्शन। फोर्थ है द हाइड्राइड्स व्हिच आर नॉट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, इनमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा नहीं? कैल्शियम हाइड्राइड। फिफ्थ है चिली सॉल्ट पीटर इज द नेम ऑफ, चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? देखो, एक होता है सॉल्ट पीटर और एक होता है चिली सॉल्ट पीटर। तो जो हमारा सोडियम नाइट्रेट होता है दिस इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर, और जो KNO3 होता है इसको जस्ट हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सॉल्ट पीटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन हैज द हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? जो टॉप पर होगा और राइट पर होगा। तो पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, लिथियम,
तो लिथियम की यहाँ पर बात की जाए, देखें लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम। तो लिथियम के यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट आईपी वैल्यू हो जाएगी। सेवंथ है, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड और कंटेनिंग एक्सेस ऑफ Fe2O3 इज इम्प्योरिटी। फेरिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी होगा तो फिर हम यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बायर्स मेथड को। सेवंथ एट्थ है, लोनर कास्टिक इज, लोनर कास्टिक किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, AgNO3। नाइन्थ है, वोलर सिंथेसिस यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, बी ऑप्शन। टेंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड इनमें से कौन सा है? इथेन है, C2H6 है। 11th है, मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। 12th है, द मेटा डायरेक्टर्स आर ग्रुप्स से चलाओ न्यू एंट्रेंट टू एंटर इनटू। मेटा डायरेक्टर क्या होते हैं? जो न्यू स्पीशीज को मेटा पोजीशन पर, दैट इज 1 2 3 4 5, 3 और 5 पोजीशन पर अटैक करवाते हैं, दीज आर मेटा पोजीशंस। तो 3 और 5 पोजीशन, बी ऑप्शन करेक्ट। 13th है, रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नाइट रिएजेंट एंड CO2 गिव्स, इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 14th है, बेकलाइट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। 15th है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। 16th है, अ कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज is called carboniamine. Next है, last है, milk sugar is also called lactose. So they are easy MCQs in this college. इसके बाद section B है। तो ये section B हमारे यहाँ पर चल रहा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, चूँकि दिस इज अ गुड पेपर, इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी काम की हैं। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड D, A और D का फॉर्मूला लिखिए। डोलोमाइट, डोलोमाइट होता है CaCO3.MgCO3। D पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला काफ़ी लॉन्ग होता है, दिस इज K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ B, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है, तो बस कैल्शियम सल्फेट को आप 100 डिग्री हीट कर दें, मतलब जिप्सम होता है .2H2O भी होगा, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो हमारा CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द यूजेस ऑफ डी का इस्तेमाल। पोटेशियम के डिफरेंट इस्तेमाल आते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज अ वाटर प्यूरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ C विथ वाटर, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन करेंगे तो CaOCl2 प्लस H2O, तो ये हमारा रिवर्स रिएक्शन होगा हेसन-क्लेवर प्रोसेस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, IUPAC नेम्स लिखने हैं हमें मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस के। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का क्या नाम यहाँ बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। 2 अमोनिया है और ब्रोमो है, तो पहले डाइअमाइन हो जाएगा, दिस इज डाइअमाइन। उसके बाद 4 ब्रोमीन है तो दिस विल बी टेट्रा ब्रोमो, देन प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी यहाँ पर इसकी 4। नेक्स्ट है, EN2 है और Cl2 है, ठीक है। तो पहले इथाइल डायमंड और C से क्लोरो पेरिक्लोरो आ जाएगा, दिस विल बी डाई क्लोरो। उसके बाद बिस, चूँकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। उसके बाद कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में, और सबसे लास्ट में चूँकि ClNN के तौर पे लगा हुआ है, दिस विल बी क्लोराइड। चार्ज आ जाएगा -2 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, तो 3 चार्ज आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इस पर, 4 साइनाइड है, तो अब इसको यहाँ पर बना लेते हैं। सो दिस विल बी टेट्रा साइनो, और चूँकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है दिस विल बी क्रोमेट, और 2 इसका चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आयन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम हो गया ये NH4, उसके बाद C से साइनो है, दिस विल बी पेंटा साइनो। उसके NO3 है, दिस विल बी नाइट्रेटो, देन फेरेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी -5 -1 और +3, तो 2 आ, -5 -1 और +3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सारा सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालिए इन तमाम एलिमेंट्स की बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको किया जाएगा। तो जो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये सोडियम N19 यहाँ पर हमारे पास है, तो दिस विल बी पोटेशियम। तो उसका ग्रुप हमारा हो गया 1A, पीरियड हमारे पास उसका हो जाएगा 4th, और ब्लॉक हमारे पास उसका हो जाएगा S ब्लॉक। 24 है तो क्रोमियम है, तो उसका ग्रुप हमारा निकल जाएगा साइंस टीचर वेरी क्रूल 3 4 5 6 6 बी ग्रुप हो जाएगा। पीरियड इसका भी 4th निकल जाएगा, और जो ब्लॉक है इसका ये डी निकल जाएगा। 35 ये ब्रोमीन है, ग्रुप इसका निकल जाएगा 7A, और पीरियड इसका निकल जाएगा हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 4th पीरियड निकल जाएगा, और ब्लॉक इसका निकल जाएगा हमारा P। 47 ये सिल्वर है, ग्रुप इसका निकल जाएगा 1B कॉर्नेज मेटल, और पीरियड निकल जाएगा इसका हमारा 5th, और ब्लॉक इसका निकल जाएगा हमारा D। बाकी ये याद करने वाले रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इक्वेशंस वगैरह वो सॉल्व नहीं कर रहा मैं, इसको आप खुद कर सकते हैं बाय मींस ऑफ योर सेल्फ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, IUPAC नेम से वो करा देता हूँ, यहाँ पे काम आएगा। दैट इज फर्स्ट ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, नंबरिंग कैसे भी कर लें बराबर है, तो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाले का नाम हो गया यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 4 पर लगा हुआ है हमारे पर डबल बॉन्ड, और टोटल का 1 2 3 4 5 है। ये हो जाएगा पेंट 1,4 डाईइन। सेकंड ये वाला देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 2 पर क्लोरो है और 3 पर क्लोरो है, तो 2,3 डाई क्लोरो 2 3 डाई क्लोरो। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूटन 1L, ये जस्ट ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं दिस कंपाउंड, ये हमारा ईथर है, तो इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन और कार्बन फिर कार्बन, 2 नंबरिंग यहाँ से इस तरह से हो जाए, दिस विल बी 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका हमारा नाम निकल गया। नेक्स्ट ये कंपाउंड देख लेते हैं, कीटोन है, कार्बन है, इसके 2 तरफ कार्बन लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है 3 तरफ कार्बन है। नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 2 3 पेंटन 3 ओन, तो ये उसके नाम आ गए सारे। लास्ट इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा एस्टर है शायद, CH3 डबल बॉन्ड O, उसके बाद कार्बन और 3 तरफ CH3 है, इस तरह से। ये हमारा जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, और लेफ्ट साइड से हमारा ये हो गया इथानोएट। ठीक है, सेक्शन सी में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं भाई, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपके काम आ जाएगा, बाकी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन, तो हाइड्रोक्विनोन क्या होता है? फर्स्ट लिखा हुआ हाइड्रोक्विनोन, तो हाइड्रोक्विनोन एक डाईहाइड्रिक हमारा अल्कोहल है, सॉरी फिनॉल है, ऊपर OH और नीचे OH आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है O डाई क्लोरोबेंजीन। O डाई क्लोरोबेंजीन से बड़ा सिंपल यही कि एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है और एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो O डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। पिक्रिक एसिड, नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बड़ा आसान होता है, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, OH आ गया, बाकी 2 4 और 6, इन 3 पोजीशन पर हमने क्या लगा लिया बेटा, नाइट्रो लगा लिया, NO2 लगा लिया। नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन हमारे पास दिस इज द अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन। तो बट लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर हम लाइसिन को ड्रॉ करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल होते हैं। ये अमाइनो एसिड है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर सेकंड पर एक NH2 होता है और साथ में लास्ट में एक NH2 होता है।
बाकी आप हाइड्रोजन लगा कर इसको जो है वो वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइसिन कहलाता है। इसके बाद है डाईविनाइल एसिटाइलिन। डाईविनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन तो हमारा कॉमन नेम है इथाइन का, तो ये हमने एसिटाइलिन ले लिया और दो तरफ विनाइल ग्रुप इसके साथ हमने अटैच कर लिया। तो ये दो तरफ विनाइल ग्रुप हमने इसके साथ अटैच कर लिया, तो ये हमारा हो गया, दिस इज डाईविनाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास है अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल क्या होता है कि फ्यूज रिंग होती है बेंजीन की, दो नेप्थलीन बना होता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर OH अटैच होता है, इसी को 1 नेप्थॉल या अल्फा नेप्थॉल कहते हैं। तो ये बेटा आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, PDF सारे मौजूद हैं। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक़ है दुआई इल्म कोचिंग सेंटर से, जहाँ पर मैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम क्लासेस ले रहा होता हूँ। अगर आपको हमारा कैंपस ज्वाइन करना है तो उसका कैंपस गुलशन इकबाल में है, नॉर्थ कराची में, और औरंगी टाउन के अंदर इसके कैंपसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।